upon a time, there is a king. His name is चित्रकेतु. तो a very powerful king. बहुत शक्तिशाली राजा थे. और चित्रकेतु महाराज पूरी दुनिया के राजा थे. अब उस जमाने में जो सम्राट हुआ करते थे ना, वो पूरी दुनिया के राजा हुआ करते थे. वो किसी एक दो प्रोविंस के राजा नहीं होते थे. लाइक दैट. सो चित्रकेतु महाराज की ऐसे बताते हैं, उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कमिंग टू इट लेटर. बेसिकली एक राजा का रोल क्या होता है सोसाइटी में? ही हैज टू हैव प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन. उसको चीजों को अच्छे से एडमिनिस्टर करना है और प्रजा के लिए एक अच्छी सुविधा पैदा करनी है कि वो अच्छे से सुखी से जी पाए, ताकि सब लोग भगवत भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़े. ये एक राजा का कर्तव्य है. ये एक लीडर का कर्तव्य है. एक यू कैन से जो दुनिया को लीड कर रहा है, देश को लीड कर रहा है, उसका कर्तव्य है कि प्रजा भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सेफली और बिना किसी चिंता के आगे बढ़ पाए, हर लेवल के लोग. तो ये उनका कंटेम्पलेशन होना चाहिए. तो चित्रकेतु महाराज राजा थे. तो राजा होने के नाते उनका एक फर्ज था कि ही हैज टू गिव अ प्रॉपर हेयर. मतलब एक उनका जो आगे जो वंश बढ़ेगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए. तो ही वांटेड टू हैव अ सन. उनको एक पुत्र की अपेक्षा थी, अभिलाषा थी. बट समहाउ और अदर, बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस, भगवान की या फिर देव की ऐसी इच्छा थी, उनकी इतनी सारी पत्नियां थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, पर उनको किसी से भी बच्चा नहीं हुआ. दे वर ऑल बैरन. वो सारी बैरन को क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, मतलब उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी उस टाइम पे. सो वो प्रयास कर रहे थे. तो देखिए, हालांकि दुनिया के राजा थे, पर ये चिंता उनको हमेशा खाई जाती थी कि क्या है, मेरे पास संतान नहीं है, मुझे संतान नहीं हो रही है. तो सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी, सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी, कैन यू इमेजिन दुनिया के राजा के पास क्या फैसिलिटीज नहीं होंगी? एवरीथिंग ही हैज एट हिज बैक एंड कॉल, बट फिर भी वो चिंता में है. तो वन इंपॉर्टेंट लेसन वी लर्न फ्रॉम हियर, लेसन नंबर 1 इज, दुनिया में आपके पास सब कुछ भी हो तो भी मटेरियल वर्ल्ड में संतुष्टि नहीं मिलेगी. वी कैन लर्न फ्रॉम चित्रकेतु महाराज एग्जाम्पल कि लाइफ में सब कुछ है पर संतुष्टि नहीं है. तो ऐसा मत सोचिए कि लाइफ में जब फैसिलिटीज बढ़ेगी, चीजें बढ़ेगी, या फिर कुछ जो मुझे चाहिए वो मिलेगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा कमियां रहेंगी. चित्रकेतु महाराज के हम जीवन से देख सकते हैं. मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच अ वे, यहाँ पर ये डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि यहाँ पर आपके जीवन में दुख आए और कमियां आए. क्योंकि भगवान बोलते हैं गीता में, मटेरियल वर्ल्ड को दुखालयम अशाश्वतम बताया गया है, बनाया गया है. उसका मेक ऐसा है कि वो दुखालय है और अशाश्वत है, टेम्पररी है. राइट. तो लेट्स व्हाई इफ समबडी हैज अ आइडिया ऑफ क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड, उसको लगता है कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में सुखी हो जाऊंगा पूरी तरह से, वो कभी नहीं होगा. वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहेंगे पर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम. इसलिए वी हैव टू चेंज आवर ट्रैक. डोंट ट्राई टू क्रिएट हैप्पीनेस हियर, चेंज द प्लेस. मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है. इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं करना, सॉरी, वापस जो हमारा जागृत करना और भगवान के धाम जाना. ये हमारा जीवन का उद्देश्य है. क्यों? क्योंकि हम शाश्वत रूप से सुखी रहना चाहते हैं. ये हमारी टेंडेंसी है, पर यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इस दुनिया में नहीं हो पा रहा है. एनीवे, तो देन मटेरियल वर्ल्ड, चित्रकेतु महाराज में जो समस्या थी वो उसे हमेशा परेशान रहते थे. तो एक दिन उनके कोर्ट में अंगिरा मुनि आए. तो अंगिरा मुनि इज अ वेरी फेमस सेंट, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से हैं, बहुत सीनियर है. और पहले के जमाने में ऐसे होता था कि राजाओं के पास ऋषि मुनि जाया करते थे, एक तो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए या फिर उनके साथ उनको आशीर्वाद देने के लिए. और राजा लोग भी ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते थे, उनसे विचार विमर्श करते थे. और ये जो ऋषि मुनि हुआ करते हैं, ये डिटैच होते हैं, इनको किसी मटेरियल चीज से कोई लेना देना नहीं है. दे आर ओनली कंसर्न अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो चित्रकेतु महाराज के पास अंगिरा मुनि गए. उन्होंने, चित्रकेतु महाराज ने अंगिरा मुनि का स्वागत किया. तो जैसे एटिकेट होता है गेस्ट को रिसीव करने का, उन्होंने किया. पर कैसे एटिकेट होता है गेस्ट को रिसीव करने का? कोई भी गेस्ट आता है तो उसको आपको एक स्थान देना चाहिए बैठने के लिए, उसको जल देना चाहिए, पानी, या फिर उसको कुछ अर्पण करना चाहिए खाने के लिए, प्रसाद, फ्रूट्स, समथिंग योर ऑफर.
उनको प्यार से जो शब्द बोले गए हैं, प्रेम भरे शब्द, वो उनका वेलकमिंग होना चाहिए। तो ये सारे वेलकमिंग के एटिकेट्स हैं, हाउ टू रिसीव अ गेस्ट इन द वैदिक कल्चर। ये एटिकेट बहुत अच्छे से फॉलो हुआ करते। तो गेस्ट कोई भी हो, आपका दुश्मन क्यों ना हो, उसको ये मिलना चाहिए। अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो कम से कम पानी दे सकते हैं और मीठे शब्द दे सकते हैं, ये तो सबके पास है। तो दैट वाज द वैदिक कल्चर। बट आजकल के जमाने में कोई गेस्ट रिसीव ही नहीं करना चाहता, दरवाजे पे लिख दिया जाता है बिवेयर ऑफ डॉग, मतलब आप आओ मत यहाँ पर, हमारे यहाँ पे कुत्ता है जो आपको भगा देगा यहाँ से। तो ये आजकल का कल्चर है, वी डोंट वांट गेस्ट। पहले के जमाने में अतिथि देवो भव, भगवान आते थे अतिथि के रूप में, बट आजकल हमको भगवान भी नहीं चाहिए, अतिथि भी नहीं चाहिए, वो ऐसा हो गया। एनीवे, तो ही डिड इट विद प्रॉपर एटिकेट, उन्होंने उनको सम्मान से बिठाया, अच्छे शब्द बोले और ये सब किया। तो चित्रकेतु महाराज का मन उद्विग्न था और वो कोई इंस्ट्रक्शन सुनने के मूड में नहीं थे। जैसे आप लोग सब क्लास सुनते हैं, अगर क्लास में कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है तो आप उसको फॉलो करने का प्रयास करते हो, करते कि नहीं? तो जो जो करते हैं वो गुड स्टूडेंट्स हैं, पर जो क्लास सुनते हैं पर क्लास में जो बताया जा रहा है वो उसको भूल जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, सो दैट मीन दे आर नॉट गुड स्टूडेंट्स। तो चित्रकेतु महाराज वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो मूड में नहीं थे सुनने के। तो अंगिरा मुनि ने देख लिया कि इनका मन थोड़ा उद्विग्न है, तो अंगिरा मुनि ने पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपके साथ, आप उदास लग रहे हो। तो उन्होंने बोला अरे, मतलब ऑफ कोर्स वो बहुत नम्र भाव से बोले कि देखिए, मेरे पास दुनिया की सब कुछ संपत्ति है, मेरे पास धन है, राज्य है, सब कुछ है, पर मेरे पास संतान नहीं है। तो मैं ऐसा हो गया हूं कि एक भूखा व्यक्ति है, उसको चंदन का लेप लगाया जा रहा है, पर वो भूखा है। तो कितना भी चंदन लगाओ भूखे व्यक्ति को क्या फायदा है? आप नहीं बोल सकते अरे हम तो चंदन दे रहे हैं आपको। ही इज हंग्री, ही नीड्स फूड, ही नीड्स वाटर। तो वैसे ही हो गया, मेरे को संतान नहीं है और बाकी दुनिया भर की चीजें मेरे पास हैं, तो वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अंगिरा मुनि समझ गए कि अभी मैं इनको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ये सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है तो कोई गुड इंस्ट्रक्शन काम नहीं करते, वन इज नॉट एबल टू हियर। तो अंगिरा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंगिरा मुनि कहा कि मैं आपको एक संतान होने का आशीर्वाद देता हूँ। तो उन्हें यज्ञ किया और उनको आशीर्वाद के रूप में बोला कि आपको एक संतान होगी। तो हालांकि चित्रकेतु महाराज के कर्म में या फिर उनका जो विल ऑफ द प्रोविडेंस है, उनका जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म जो हम बोलते हैं, उसमें संतान नहीं था, संतान होने का योग नहीं था, क्योंकि उन्होंने ट्राई कर लिया था, इतनी सारी पत्नियां थी उनकी, फिर भी कभी उनको संतान नहीं हुई। तो उनके बेसिकली कर्मों में नहीं था, बट स्टिल बिकॉज ही वांटेड, अंगिरा मुनि ने उनको एक आशीर्वाद दिया, ठीक है आपको संतान होगी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। पर आ, उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ का जो प्रसाद है और वो चित्रकेतु महाराज को दिया, बोला कि इस प्रसाद को अपनी जो सबसे बड़ी पत्नी है उसको खिलाओ और इससे संतान की उत्पत्ति होगी, उसका नाम आपको रखना है हर्ष शोक। तो जब उन्होंने बोला कि इसका नाम हर्ष शोक रखना है, चित्रकेतु महाराज समझ नहीं पाए। वो तो पहले बहुत खुश हो गए थे कि अभी संतान होंगे, मुझे पुत्र होगा, ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो इवेंचुअली वैसे ही हुआ कि यज्ञ हुआ, प्रसाद उनकी सबसे जो वरिष्ठ पत्नी है उसका नाम था कृतज्योति। तो कृतज्योति को वो प्रसाद दिया गया यज्ञ का, और उससे उनका गर्भ धारण हुआ। तो जब संतान की उत्पत्ति हुई, उनको याद आया कि अंगिरा मुनि ने बोला था मुझे इनका नाम हर्ष शोक रखने के लिए। तो कंफ्यूज हो गया, हर्ष शोक क्यों रखना है? तो हर्ष शोक मतलब हर्ष देगा ये, नेचुरली बेटा होगा तो हर्ष देगा ही ना, और इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद हो रहा है, तो ही वॉज नेचुरली हर्ष तो होगा, पर शोक क्यों है? तो उनको लगा कि हो सकता है ये थोड़ा नादान होगा, थोड़ा पिताजी की बात नहीं मानेगा, थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का होगा, क्योंकि बड़े घर का बेटा है, अकेलौता बेटा है, तो नेचुरली बिगड़ जाते लोग। तो हो सके उनको लगा कि शोक इसलिए कि ये ठीक से सुनेगा नहीं, बट एटलीस्ट इट्स गुड टू हैव अ सन देन हैविंग नो सन, इट्स गुड टू हैव अ बैड सन। ऐसा था उनका मन कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अगर कम क्वालिफाइड भी है पर बेटा तो है, कम से कम कुछ तो है। तो फिर फाइनली उनका लाइफ ये हुआ, कृतज्योति ज्योति को बेटा हुआ और बहुत खुश हो गए। सब लोग इतने खुश हो गए, पूरे राज्य में फेस्टिवल हो गया। और
चित्रकेतु महाराज बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो नेचुरली जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, और उस वस्तु से आपको आसक्ति हो जाती है। जिस वस्तु से आपको बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा आपको उससे हैप्पीनेस मिल रहा है, उसके प्रति आपको आसक्ति हो जाती है, यू गेट अटैच्ड टू इट। तो चित्रकेतु महाराज का अटैचमेंट कृतज्ञोति के लिए बढ़ गया। तो कृतज्ञोति के साथ ही रहते थे, उनको ध्यान देते थे, सब कुछ उनके लिए करते थे। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बाकी रानियों को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो बाकी रानियां निग्लेक्टेड फील कर रही थी, क्योंकि कृतज्ञोति स्पेशल हो गई थी अभी। तो द अदर क्वींस, उनमें डिमोनियक क्वालिटीज आ गई, जो कल आपने लास्ट टाइम आपने पढ़ी थी। कौन सी डिमोनियक क्वालिटीज आ गई? तो दे फेल्ट एंगर, गुस्सा, कि पति पहले सबके लिए सेम थे, पर अभी कृतज्ञता स्पेशल हो गई क्योंकि उसको गर्भ धारण हो गया और ये हमको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो उनको गुस्सा आ गया और उनको ईर्ष्या आ गई कि उसके पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है, जो उसको स्पेशल बनाता है, और इसलिए उनको ईर्ष्या हो गई। तो ऐसी ईर्ष्या, क्रोध, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं। जैसे डिमोनियक क्वालिटीज आपने सुनी है, ये सही में व्यक्ति को किसी भी हद तक गिरा सकती है। ऐसे बोलते हैं, भगवत गीता में श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो जब किसी वस्तु पे हमारा ध्यान होता है, हमेशा चिंतन होता है, उसके बारे में सोचते हैं, उसका संग करने की इच्छा होती है, और संग मिलता है तो उससे आसक्ति बढ़ जाती है। तो चित्रकेतु महाराज का वही हुआ, बार बार बेटा बेटा बेटा, संतान संतान, उसके बारे में सोचते थे। संतान हो गई तो उससे आसक्ति बढ़ गई। कामात क्रोधो विजायते, और जब आसक्ति पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। अभी हुआ क्या, क्योंकि जो पत्नियां थी ये निग्लेक्टेड फील कर रही थी, और अ, क्रोध और ईर्ष्या, ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण में व्यक्ति पैशनेट हो जाता है और अपने ऊपर का जो कंट्रोल है वो खो बैठता है। पैशन एंड इग्नोरेंस, ये दोनों बहुत डेंजरस क्वालिटीज हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो व्यक्ति अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है। तो उन्होंने क्या किया, सारी रानियों ने एक मीटिंग करी और प्लान किया कि कैसे हम जो हमारे पति का जो प्यार है या फिर उसका अटेंशन है, कैसे पा सकते हैं वापस। तो उनके प्लान का निष्कर्ष क्या निकला, आप सोचिए। मतलब अगर आपको स्टोरी पता है तो आपको पता होगा, जिसको स्टोरी नहीं पता है, यू वांट टू गेस कि क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि उस बच्चे को मार दिया जाए, वो बच्चा नहीं रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी और उनके प्रति प्यार हो जाएगा। you're getting or you know the story? आई नो द स्टोरी है, याद आ गया। तो आपने भांडा फोड़ दिया। ठीक है, तो आई वांटेड अदर्स आल्सो टू गेस, नो इश्यूज। तो सी, किस हद तक ईर्ष्या एक व्यक्ति को गिरा सकती है। सारी रानियों ने प्लान किया कि हमारे पति का जो अटेंशन है वो जाने का कारण क्या है, बच्चा। तो बच्चा ही नहीं रहेगा तो सब इक्वल हो जाएंगे वापस। सो दे डिसाइडेड टू पॉइजन द चाइल्ड। कैन इमेजिन, एक बेटा हुआ है इतने सालों के बाद, उसको ये लोग डिसाइड किए कि पॉइजन कर देंगे, इसको उसको मार डालेंगे। दैट वाज द लेवल अ पर्सन कैन फॉल। इसलिए ना, हम कभी किसी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी किसी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी के पास कुछ भी अच्छा है, वो भगवान की इच्छा है, भगवान के द्वारा उनके कर्मों के वजह से उनके पास वो है। पर हमारे पास नहीं है तो फिर वी कैन प्रे फॉर इट, वी कैन इवन एस्पायर टू हैव इट, बट वी डोंट हैव टू compete विद अदर्स। ईर्ष्या क्या करती है, उसके पास है तो उसके पास क्यों है, जब मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। दैट इज एनवी। जेलसी क्या है, जेलसी क्या है, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास अच्छा मोबाइल है तो मुझे भी चाहिए, उसके पास अच्छी गाड़ी है तो मुझे भी चाहिए, जेलसी है। ईर्ष्या क्या है, मेरे पास हो ना हो उसके पास भी नहीं होना चाहिए, दैट इज एनवी। सो एनवी विल मेक यू फॉल ऑन अ ग्रेटर लेवल। और इसलिए उन्होंने प्लान किया कि बच्चे को हम पॉइजन कर देंगे। तो ऐसी हाउ राजा का अटैचमेंट वहां बढ़ा, और यहाँ पे रानियों का जो नेगेटिव क्वालिटी, जो डिमोनियक क्वालिटी, जो बाहर आ गई। तो ऐसे ही हुआ एक दिन, रानियां जब जो कृतज्योति है वो अपने कोर्ट में, अपने गार्डन में थी, तब उनको लगा कि बेटा बहुत देर से सो रहा है, तो उसको बुलाया, अपने मेल सर्वेंट को बुलाया, कि अपने जो उनके असिस्टेंट थे उसको बुलाया कि आप बेटे को लेके आओ, अब इसका टाइम हो गया जगने का।
तो वो मेड सर्वेंट गई वहां पर, असिस्टेंट, और देखा कि बेटे के चेहरे पे लाइफ का सिम्टम ही नहीं है, तो बहुत डर गई। तो उसने देखा, उसने उसके नाक पे रुई रख के देखी, तो कॉटन हिल नहीं रहा है। इतना शोक में आ गई वो, अपना छाती पीट पीट के रोने लगी, हाय हाय क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत विलाप करने लग गई। उसका रोना सुन के रानी आ गई। रानी ने देखा, तो वो तो समझ नहीं पाई कैसे हुआ, अचानक से बेटे की डेथ हो गई, कैसे कैसे हो सकता है। ही वॉज हेल एंड हेल्दी, सब कुछ ठीक था, बट अचानक से डेथ हो गई। और उसे रहा नहीं गया, शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। वहां पे जितने भी लोग थे, उसके असिस्टेंट थे, नर्स थी, सब लोग रोने लगे, सब लोग विलाप करने लगे। न्यूज पहुंची राजा तक, मिनिस्टर ने बताया। तो राजा को जैसे न्यूज मिली, राजा तो वहीं पे बेहोश हो गए। जैसे उनको न्यूज मिली कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो वहां से अपने कोर्ट से रानी के पास आते आते, रानी के महल में आते आते बार बार उठ रहे थे, गिर रहे थे, बार बार बेहोश हो रहे थे। दैट वाज हिज सिचुएशन, ही वाज कंप्लीटली डिसोरिएंटेड, समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। उसके बालों पे से, मतलब उनके उनका मुकुट गिर गया, उसके बाल बिखर गए, और रानी के साथ भी वही हालत थी। दे आर ऑल इनटू अटर डिप्रेशन और अटर, यू कैन से, मिजरी। और जो भी सारे सब लोग वहां पे विलाप करने लगे नेचुरली। राजा को देख के, राजा का ये हालत देख के सब लोग परेशान हो गए, मिनिस्टर्स परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो गया। जो रानियां थी जिन्होंने पॉइजन किया था, बची हुई रानियां, वो सारी भी आकर रोने लग गई। वो सब आके रोने अभी दैट इज हाउ दे स्टार्टेड, मतलब दे मेड अ शो कि हमको भी दुख हो रहा है, इस प्रकार। तो लेमेंटेशन उनका इतना बढ़ गया, शोक बढ़ गया। तो यहाँ पर वो जो बच्चे का नाम जो शोक, हर्ष शोक रखने को बोला था ना, यहाँ पर वो पूरा होता है कि ये बेटा हर्ष भी देगा पर शोक भी देगा। तो देखिए, जब हमें लाइफ में कुछ चीज हमें नहीं है, हमें भगवान से प्राप्त नहीं हो रही है, हमने प्रयास कर लिया फिर भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो हमको ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। वी शुड एंडेवर टू अ सर्टेन डिग्री बट नॉट टू मच। ज्यादा प्रयास करने से क्या होता है, हमें शोक आएगा। जो हमारे कर्मों में नहीं है वो हमको कभी नहीं मिलेगा, या ध्यान रखिएगा। अगर आपको अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, मतलब हमारे कर्मों में नहीं है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लाइक दैट, दैट शुड बी द रूल इन आवर लाइफ। वी शुड नेवर एंडेवर टू मच फॉर एनीथिंग। यहाँ पर राजा ने किया, उनके कर्मों में नहीं था, इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा था। इसलिए जब अंगिरा मुनि ने आशीर्वाद दिया उनको कि आपको बेटा होगा, तो हर्ष तो था, पर उसके कर्मों के अगेंस्ट था। तो ऐसे ही होता है, जब कुछ चीज आपको कर्मों के अगेंस्ट मिलती भी है, तो उसका शोक ज्यादा होता है, उसकी वजह से समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो उससे अच्छा है कि ना मिले, बिकॉज दैट इज लेस पेनफुल देन टू हैव इट एंड टू लूज इट। किसी को अगर, किसी भिखारी के पास कुछ नहीं है, वो चलता है, और उसको करोड़ों करोड़ों रुपए मिल गए, और अचानक से करोड़ों चले भी गए, उसका शौक ज्यादा हो जाता है, लाइक दैट। तो राजा के साथ वही हुआ। तो व्हाट लेसन वी शुड लर्न फ्रॉम चित्रकेतु महाराज एंड कृतज्ञति। इनके जो सिचुएशन है, इनका जो उनके लाइफ में जो बुरी सिचुएशन आई, उसे क्या सीखना चाहिए हमको। यू वांट टू, किसी को कुछ शेयर करना है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सीखना चाहिए। आप चैट में ही बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, हाँ। प्रभु जी, हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी से भी ईर्ष्या और द्वेष की भावना के लिए तथा दूसरों की मदद के लिए सोचना चाहिए, उनके भले के लिए सोचना चाहिए, ताकि उसका उसकी गुडविल्स और रिवर्ड्स हमारे ऊपर एक गुडविल की तरह रिटर्न हो। ओके, गुड। एनीबडी एल्स? थैंक यू, अर्पित ब्रो। हरे और कृष्ण क्या प्रभु सुनना जी। है? हाँ, ये हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहले तो हमें इस लेसन से ये सोचना आता है कि हमें जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें भगवान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, कि जो भी हमें भगवान ने दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमें और ज्यादा किसी वस्तु को पीछे, मतलब लाइक ग्रीडी हो जाना चाहिए कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, अगर हमारे जीवन में नहीं है तो ये हमारे पास भी होनी चाहिए, जैसा भी आपने बताया कि मतलब दूसरे के पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है तो दूसरे पास भी नहीं होना चाहिए, ऐसी भी कोई क्वालिटी, मतलब डेमोनिक क्वालिटीज अपने अंदर बिल्डअप नहीं करनी है हमें। और हर वक्त मतलब भगवान की
आपकी आवाज ब्रेक हो गई। जो भी हमें जीवन मिला है, ये मान के चलना चाहिए कि यही हमारे कर्म थे, और उसे एक्सेप्ट करके हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू आशीष टू। राधिका माता जी कह रहे हाँ, हैं बी कंटेंटेड विद हमको व्हाट यू उनको हैव। कृतज्ञ रहना है कि हमें जो भी मिला जीवन में, हम उसमें वो हम। हाँ, करेक्ट, सेम थिंग राधिका माता जी भी कह रहे हैं, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। तो जो है, जो भी है आपके पास, उससे संतुष्ट रहिए, कृतज्ञ रहिए। वेरी गुड। और एक चीज सीख सकते हैं हम लोग कि खुशी और दुख ये मटेरियल वर्ल्ड के एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर खुशी मिलेगी तो दुख मिलना ही है, ये है। मतलब यू कांट अवॉइड मिजरी, यू कांट अवॉइड अनहैप्पीनेस, नहीं अवॉइड कर सकते। इसलिए क्या करो, भक्ति करो और भगवत धाम जाओ। इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रयास मत करो यहाँ पे सर फोड़ने का। खैर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। मूविंग अहेड, जैसे सबको ये न्यूज पता चली, राजा आ गए वहां पर, और राजा रानी दोनों मिलके रोने लग गए, सब लोग रोने लगे वहां पर। पूरा एकदम शोक का माहौल हो गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कैसे हुआ, क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया। बट सब लोग बहुत दुखी थे। तो रानी वहां पर थोड़ी सी पगला गई। पगला गई इन द सेंस आसक्ति की वजह से। तो रानी जो ऑलरेडी बहुत दुख में थी, बहुत ही बड़े शौक में थी, तो वो बच्चे से बात करने लगी कि नहीं, पहले तो वो भगवान को, प्रोविडेंस को, वो नाम, आई मीन से उनको दोष देने लगी कि भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसे कितना क्रूर है भगवान, प्रोविडेंस इतना क्रूर कैसे है कि पिता के रहते हुए बेटे को मरवा दिया। ऐसे कौन करता है, ऐसे कहाँ होता है। तो इसका मतलब भगवान बिल्कुल मर्सीफुल नहीं है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो बेटे की तरफ मुड़ी और बेटे को बोलती है कि बेटा उठो, आप ऐसे कब तक सोओगे, आपके दोस्त आ गए खेलने के लिए, आप जाओ खेलने के लिए, आपको भूख लगी है, आप थोड़ा खाना खा लो, आई मीन से आप स्तनपान कर लो, और ये सब वेट कर रहे हैं आपके लिए, उठो। तो like that, she was into a state of madness because things were completely out of her control and she was not able to do anything. ऐसे फिर वो रोने विलाप करने लगे कि मैं, मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपको देख नहीं पाऊंगी, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी, आपके जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शब्द है वो नहीं कान पे पड़ेंगे, और सो ऑन सो फोर्थ। तो ये रानी का जो विलाप देखिए, राजा और जोर से रोने लगे। राजा, और हालांकि राजा का काम था रानी को कंट्रोल करना, बीइंग अ मेल ही हैज टू हैंडल द सिचुएशन, पर राजा खुद इतने शोक में थे, वो कहाँ से हैंडल कर पाएंगे। और बच्चे की माँ का जो शोक है वो देख के उनको और ग्रीफ हो गया, लाइक दैट। तो नाउ क्वेश्चन हियर फॉर एवरीबॉडी, जो रानी का भगवान को दोष देना था या फिर प्रोविडेंस को दोष देना था, वो सही था कि गलत था? और अगर जो भी ऐसा ही था तो क्यों गलत था, तो क्यों? प्रभु जी गलत था हाँ, तो वो, क्यों प्रोविडेंस को दोष देना गलत क्यों था? क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि भगवान ने ही उसको दिया था, तो भगवान को ही उसको वापस लेने का राइट है। वो ओके, कोई उसकी अपनी संपत्ति नहीं थी जो भगवान ने ले ली, वो तो उसको उसी के शुरुआत उसमें से दिया मिले। और वापस ले लिया, तो उसके लिए दोष देना अनुचित है। ओके, ठीक है, थैंक यू राकेश जी, कि उसको भगवान ने दिया था आशीर्वाद के रूप में, भगवान ने ले लिया, तो ही शुड नॉट टू बी ब्लेम्ड। ओके, एनी अदर रीजन? भगवान को दोष देना क्यों अनुचित था? बेटे की मृत्यु होना, इसका कारण भगवान पे थोपना और भगवान को दोष देना, ये अनुचित क्यों था? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, यस। इसमें मुझे ये जो समझ में आता है कि मतलब हम बिना जाने ही, पहली बात तो रानी को पता ही नहीं था कि उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। उस रीजन को जाने बिना ही उसने सब कुछ भगवान पे ही थोप दिया कि मतलब भगवान ने ही ऐसा किया। रीजन तो कुछ भी हो, प्रूफ रीजन, ठीक है, पॉइजन था या फिर खून हो गया या फिर गिर के चोट लग के गिर गया, कैसे भी हुई, मृत्यु तो हो गई ना। तो रीजन कोई भी हो, भगवान को दोष देना सही है क्या? नहीं प्रभु, दोष देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। ओके, ठीक ज्यादा है, मैं नहीं बता सकता, थैंक यू, अगर आप बताइए। नो इश्यूज। नेक्स्ट, स्नेहा माता जी कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी, कोई भी आत्मा को शरीर मिलता है तो उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और एक निश्चित समय के लिए मिलता है। तो एक ये रीजन हो सकता है कि हम किसी को भगवान को दोष नहीं दे सकते कि
उन्होंने इतनी जल्दी ले लिया, इस इंसान को उठा लिया, क्योंकि वो उस बॉडी में आए थे वो उतने ही टाइम के। करेक्ट। तो उसका जो था, उस शरीर में जो कालावधि थी वो एक फिक्स थी, तो हो सकता है कि उसकी उतनी कालावधि थी, तो इसलिए हमें किसको दोष नहीं देना चाहिए। गुड। अर्पित प्रो सेज कर्मा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यस, किसका क्या कर्म है, कौन क्या कर्मा लेके आए हैं, वी डोंट नो। तो हाउ कैन वी से कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, या फिर जो प्रोविडेंस है उन्होंने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हर एक अपना अपना कर्म है। And okay, Virangnavati says the same thing, that karma, according to karma, the king should not have blamed. The queen was blaming like this, which was her childish behavior, या फिर उसके शोक के कारण वो भगवान को ब्लेम कर रही थी। हालांकि वो नहीं जान रही थी, वो या फिर वो समझ नहीं पा रही थी कि भगवान ही सबको दे रहे हैं, और भगवान ही सबके मेंटेनर है, भगवान ही सबके कंट्रोलर है। तो भगवान से ही आता है, और भगवान अगर मतलब अगर उसका कुछ विनाश भी होना है तो भगवान ही कराता है, क्योंकि वो जीवात्मा के कर्मों के हिसाब से होता है। सो सिमिलरली इन आवर लाइफ ना, इंपॉर्टेंट लेसन है ये कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, कभी कभी बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन भी आएगी जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत पेन हो रहा है। अभी हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, पर अगर रानी की पोजीशन में हम होते हैं, हो सकता है हमें भी बहुत तकलीफ होती और भगवान को दोष देते हैं। बट अभी हमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसको ग्रो करना है कि लाइफ में कोई दुख भी आता है तो भगवान है उसके कारण। भगवान कारण इन द सेंस, भगवान की इच्छा है और मेरे कर्म है, दोनों है। भगवान मेरे कर्मों का ही फल मुझे देंगे, भगवान जानबूझ के कुछ नहीं करेंगे, और भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करेंगे, लाइक दैट। ये फेथ जिस भक्त को है, वो भक्त कभी भी लाइफ में विचलित नहीं होंगे। हालांकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और प्लेजर और पेन चलता रहेगा, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, बट व्यक्ति उससे भ्रमित नहीं होगा। जैसे इसलिए गीता में बोलते हैं ना कि व्हाट दैट वर्स, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पैनो अनित्यास ताम तिथिश्रेष्ठ भारत। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, लर्न टू टॉलरेट हैप्पीनेस एंड टॉलरेट डिस्ट्रेस, दोनों। ऐसे नहीं कि हैप्पीनेस आ गया तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए, कभी कभी सुख भी आता है जीवन में, वो उसको भी टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि वो सुख भी हमारे कर्मों की वजह से था। ऐसे नहीं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। और दुख भी आता है, वो भी हमारे कर्मों की वजह से है। So all credit goes to God, not to me, like that. So one should always see the situation like that. Ups and downs will come, pain and pleasure will come. हमारे जीवन में भी कोई जो हमारे चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे, हम उनसे दूर हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। बट जिसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रिंसिपल पता है, फिलोसॉफी पता है, क्लियर है, वो उससे विचलित नहीं होंगे। उसको भगवान के हिसाब से दुख होगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होना चाहिए। किसी की मृत्यु होती है तो दुख तो होना नेचुरल है, स्वाभाविक है, पर उससे विचलित नहीं होंगे। हमारे कृष्ण जो भगवान की भक्ति है, भगवान में जो विश्वास है, उसमें कमी नहीं आएगी, इनफैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन को भगवान के एंगल से देखेंगे, लाइक दैट। तो ये आधा स्टोरी था, यहां तक हो गया। नाउ व्हाट हैपेंस, अंगिरा मुनि और नारद मुनि वहां आते हैं। तो अंगिरा मुनि को पता चल जाता है, वो त्रिकालदर्शी है, देख लेते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो अंगिरा मुनि समझ जाते हैं कि समय आ गया कि वहां जाना चाहिए, चित्रकेतु महाराज को भी नीड है तो वहां जाना चाहिए। तो अंगिरा मुनि अपने दोस्त नारद मुनि के साथ आते हैं, और दोनों वहां पर देखते हैं कि ये लोग कैसे विलाप कर रहे हैं, राजा विलाप कर रहे हैं। तो वो राजा को बोलते हैं कि अभी तो आप अपने इग्नोरेंस से उठिए, आप राजा हैं, आप समझिए कि आपका क्या संबंध है इस बच्चे के साथ, व्हाट रिलेशनशिप यू हैड। आप कह सकते हो कि आप पिता थे, ये आपका पुत्र था, ये आपका बेटा था, बट क्या इसके जन्म के पहले वो रिलेशनशिप था और अभी मृत्यु के बाद वो रिलेशनशिप है? नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं पिता और ये बेटा? ये तो टेम्पररी रिलेशनशिप है जो कि एक सिचुएशनल है, अदरवाइज कोई किसी के पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं है। आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है। तो जैसे कभी कभी अंगिरा मुनि कहते हैं कि जैसे कभी कभी पानी में बहते हुए कुछ मिट्टी के कण और कुछ जो पत्ते वगैरह है, जब साथ में आ जाते हैं कुछ समय के लिए और साथ में बहते हैं, तो हमारी लाइफ ऐसी है कि कुछ लोग साथ में आ जाते हैं और साथ में चलते हैं लाइफ में, बट वो जो पत्ते हैं पानी में और जो मिट्टी के कण हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कभी ना मिलने के लिए। वो लाइफ में कभी नहीं, वो अनंत काल में वापस कभी नहीं मिलेंगे। तो वैसे ही हमारी लाइफ है, हम आत्माएं, अलग अलग आत्माएं एक सिचुएशन में आ जाती हैं,
और एक लाइफ बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है, आगे बढ़ते हैं। पर जब डेथ होती है, दैट सेपरेट्स। और कौन सा जीवात्मा कहाँ जाएगा, किसका क्या कर्मा है, उसको कहाँ लेके जाएगा, कंप्लीटली अनसर्टन, वी डोंट नो। तो हमारी लाइफ बहुत टेम्पररी है और ये रिलेशनशिप भी बहुत टेम्पररी है। वी शुड नेवर थिंक कि रिलेशनशिप इटर्नल है, कि कोई किसी का बेटा है, कोई किसी के माता है, पिता है, भाई बंधु है, सखा है, जो भी है, ये सारी रिलेशनशिप जो है बॉडी लेवल पे है, इस लाइफ टाइम के लिए है, बट नॉट नेसेसरी दे आर गोइंग टू बी देयर एवरी टाइम। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। हर आत्मा अपना अपना एक बैकग्राउंड लेके आया है, उसका अपना एक डेस्टिनेशन है, उसका अपना एक टाइम पीरियड है जिसके लिए वो है। तो जब अंगिरा मुनि राजा को ये संबंध बता रहे थे कि अभी समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ऐसे हो गया है कि आप सब सेपरेट हो गए हो, आप अपने बेटे से अलग हो गए हो, पहले वो साथ में था, अभी अलग हो गए। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है जो चित्रकेतु महाराज को भी मिला, कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी, इवन द रिलेशनशिप्स। जो संबंध है वो भी टेम्पररी है, सिचुएशन भी टेम्पररी है, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। बिकॉज टाइम जैसे फ्लो होता है वैसे, जैसे नदी में पानी जैसे फ्लो होता है वैसे टाइम फ्लो हो रहा है। और आप देखिए, यू थिंक 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक क्या सिचुएशन थी, आज क्या है। यू थिंक 100 ईयर्स बैक क्या सिचुएशन थी, आज क्या है। कोई कनेक्शन नहीं है। अपने खुद के लाइफ में आप देख सकते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में थे, उस समय आपने बहुत बचपन में कुछ फ्रेंड्स बनाए होंगे, बहुत बचपन में। उसके बाद स्कूल में हम जाते हैं तो फ्रेंड चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये फ्रेंड हमेशा रहेंगे। पर फिर कॉलेज में जाते हैं तो वो फ्रेंड भी छूट जाते हैं। फिर कॉलेज के फ्रेंड ऐसा लगता है कि साथ में रहेंगे हमेशा, आगे बढ़ते तो लाइफ में आगे बढ़ते वो भी छूट जाता है, हर कोई छूट जाता है। और जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी, जो बॉडीली कनेक्शन है, वो शरीर के साथ छूट जाता है। शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। इसलिए इट इज सेड दैट इन मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज टेम्पररी। So we should not be illusioned by the reality of the, by the, you can say, by the temporary nature of the relationships. हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही होने वाला है। जो रियलिटी में जीते हैं ना, उनको सही माना है, और वो सही से गोल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ के रिलेशनशिप्स के बंधन में फंस जाएंगे। अगर हम यहीं के रिलेशनशिप्स को इटर्नल मानेंगे तो उसके बंधन में फंस जाएंगे। हमें नेचुरली जब संबंध होते हैं, माता पिता या फिर जो बॉडी संबंध होते हैं, उसमें आसक्ति होना नेचुरल है, अटैचमेंट। पर वो अटैचमेंट अगर हम मृत्यु के समय तक उस अटैचमेंट को अगर कट नहीं कर पाए बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर वो नहीं हो पाया, तो अगला शरीर हमें मटेरियल वर्ल्ड में लेना पड़ेगा, किसी न किसी परिवार में, और वहां पे वापस अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो यही हो रहा है, हम अटैचमेंट रखते हैं, अगला शरीर लेते हैं, वापस अटैचमेंट रखते हैं। तो अटैचमेंट रखते 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 हमारा इतने शरीर हमने धारण कर लिए हैं, वो छूट नहीं रहे हैं। और अगेन अगेन वी आर चेंजिंग बॉडीज। मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, जन्म हो रहा है। तो आत्मा का ये प्रवास कब खत्म होगा? आत्मा को भगवत धाम जाना है, वो उसका असली घर है, भगवान उसके असली पिता है। आत्मा को कोई जनरेट नहीं कर सकता, आत्मा अपने आप में इटर्नल है, तो उसको कौन पैदा कर सकता है? तो एनीवे, नाउ अहेड समथिंग इंटरेस्टिंग विल हैपन। तो जैसे ही नारद मुनि, अंगिरा मुनि वहां पर आए, अंगिरा मुनि ने उनसे ये इंस्ट्रक्शन दिए। नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने अपने मिस्टिक पावर से, अपनी शक्ति से बच्चे को वापस लाइफ दे दी और बच्चे को जीवित कर दिया। तो जैसे वो बच्चा उठा, बच्चे को बोला, अरे आपके ऊपर आपका कल्याण हो, और आप कहाँ चले गए थे? देखो आपके माता पिता रो रहे हैं, आपके दोस्त और आपके जो रिश्तेदार है सब इतने परेशान हैं क्योंकि आपकी मृत्यु हो गई। तो ये सब ऐसे धरे के धरे रह गए थे, इसलिए अभी आप जाओ मत कहीं, आप इस शरीर में रहो और इनके साथ एंजॉय करो। आपका ये समय नहीं जाने का, और आपको राजा, फिर आगे जाके आप राजा बनोगे, और जो इन्होंने कमाया है वो आप एंजॉय करोगे। ऐसे नारद मुनि बच्चे से कहते हैं। यहाँ पर बच्चे, जो बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसका नाम तो था नहीं, पता नहीं, नाम नहीं आता है शास्त्रों में, और वो बच्चा वहां पर बोलता है और वो इंस्ट्रक्शन देता है, और बच्चे के इंस्ट्रक्शन बहुत ही पावरफुल होता है। तो बच्चा क्या कहता है? वो कहता है कि वो उठ के खड़ा हो गया, बैठ गया। वो कहता है कि हे नारद मुनि, हे मुनिवर, आप कह रहे हैं कि मैं जीवन इनके साथ बिताऊं और भोग करूं, पर मैं तो एक आत्मा हूं, और आत्मा होने के नाते मेरा शरीर बदलना एक प्रवास है, एक सिचुएशन है जिसमें मैं बार बार शरीर बदल रहा हूँ।
मैं पहले लोअर स्पीशीज में था, फिर हायर स्पीशीज में आया, फिर ह्यूमन स्पीशीज में आया, और अभी मुझे ह्यूमन बर्थ मिला था, इसमें मुझे ये माता पिता मिले थे। अभी आप कह रहे हो कि अपने माता पिता के साथ रहो और एंजॉय करो, तो कौन से माता पिता के साथ रहो? मैं जितने शरीर लिया हूँ, हर शरीर में मेरे माता पिता हैं, तो आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हो? और हर शरीर के माता पिता उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये शरीर के हैं, ये ह्यूमन बॉडी है। बाकी आप एनिमल बॉडी में जाओगे तो वहां पे भी माता पिता है, आप बर्ड बॉडी में जाओगे तो वहां पे भी माता पिता है। तो कौन से माता पिता की आप बात कर रहे हो जिनके साथ मुझे रहना है? और मैं कैसे मान लूं कि ये दोनों ही मेरे माता पिता हैं? मैं कैसे मान लूं? वैसे कहते हैं। तो देखिए, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि हम क्योंकि आत्मा है, आत्मा शरीर बदलता है अपने कर्मों के अनुसार, और आत्मा के असली जो असली जो उसके पिता है वो भगवान है। भगवान गीता में कहता है अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तो आत्मा जब पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में ट्रांसफर होता है, वो प्रोसेस बच्चे को जन्म देने का है, बट दैट डजंट मीन कि पिता उसके जो बायोलॉजिकल फादर है वो उसके असली फादर बन गए। वो तो केवल ट्रांसफरर है, उन्होंने आत्मा को ट्रांसफर किया एक शरीर से दूसरे शरीर, दैट्स ऑल। उन्होंने क्रिएट नहीं किया कुछ। एंड सेम थिंग विद मदर, मदर ने उस आत्मा को अपने शरीर में रखा, उसको पालन पोषण किया, और उससे एक शरीर उत्पन्न हुआ जो मटेरियल बॉडी हम बोलते हैं, वो शरीर उन्होंने जन्म या फिर उस शरीर का उन्होंने पैदा किया। तो ये हो गया उस शरीर के लिए, बट अगेन आत्मा को तो माँ ने पैदा नहीं किया। तो एक प्रकार से लॉजिकली देखा जाए तो आत्मा ना पिता की है ना माता की है, वो तो सिचुएशन में है, राइट? तो आत्मा है भगवान की, आत्मा किसी की नहीं है। हम सब आत्मा है, हमारे अंदर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो किसी का नहीं इस दुनिया में। क्योंकि जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप्स बॉडी मिलने के बाद आते हैं। जब तक बॉडी नहीं थी तब तक रिलेशनशिप्स नहीं थे, ना आपके कोई माता ना पिता, और माता पिता नहीं थे फिर भाई बंधु भी नहीं है, फिर कोई मित्र भी नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है, क्योंकि बॉडी से ही सारी चीजें उत्पन्न होती है। इसलिए बोलते हैं कि बॉडीली जिसको बॉडीली कॉन्शियसनेस है, जो शरीर से ही आसक्त होते हैं, वो दुनिया को अपना मानते हैं, वो रिश्तेदारों को अपना मानते हैं, और उसी अटैचमेंट में रह के फंस जाते हैं। बट जो इससे ऊपर उठना चाहते हैं, जो सोल प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, वो असली नॉलेज है। They are in real knowledge for understanding that I am not the body, I am a spirit soul, and as being a spirit soul, I am not connected to anyone. देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे दूर हो जाएं और हम सबसे रिश्ता काट लें, ये नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो वो जो बेटा है जिसको नारद मुनि ने उठाया था, उसको जीवन दिया था, वो कहता है कि मेरे कौन से माता पिता मैं बोलूं हजारों माता पिता हो चुके हैं, लाखों माता पिता हो चुके हैं, कौन से माता पिता की बात कर रहे हो आप? किसके साथ रहूं? ऐसे तो आपने ये उदाहरण सुना होगा, जैसे ट्रेन जर्नी होती है ना, तो ट्रेन में जब लोग जाते हैं, एक बोगी में कंपार्टमेंट में साथ में आते हैं, या फिर बस जर्नी मान लीजिए, बस में 20 40 50 लोग साथ में आते हैं, तो लोग बस में चढ़ते हैं या फिर ट्रेन में चढ़ते हैं, कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका डेस्टिनेशन आ जाता है, ट्रेन स्टेशन आ जाता है, उतर जाते हैं। तो ट्रेन में चढ़ने तक, आई मीन ट्रेन में जब तक वो साथ में थे, चढ़ने से उतरने तक, उसमें वो लोग संबंध बना लेते हैं, कभी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, आपने देखा होगा। तो वैसे ही हमारी लाइफ है, हर कोई अलग अलग समय पे जन्म लिया है, तो मतलब अलग अलग समय ट्रेन में बैठा है, और कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, किसकी डेथ हो जाती है और वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आवर लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। कुछ समय के लिए हम साथ में हैं, बाद में सेपरेटेड, नॉट नेवर टू मीट अगेन, राइट? तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियल फादर इज कृष्णा, एंड द रियल आवर ड्यूटी इज ऑल्सो टू सर्व कृष्णा। तो आत्मा फिर और आगे बोलती है, तो आत्मा कहती है कि देखो भाई, जैसे सोना होता है, गोल्ड, तो गोल्ड और बाकी जो कमोडिटीज हैं ये केवल ट्रांसफर होती हैं, और इसको बाय और सेल किया जाता है, इसको खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ये पैदा नहीं हो रही है। सोना निकाला और उसको अपने कुछ तो ऑर्नामेंट बनाया, जाके वो ऑर्नामेंट को फिर कुछ और उसका गहने बनेंगे या फिर सोने के रूप में वापस आएगा। तो इसी प्रकार उसका बाइंग सेलिंग हो रहा है, बट सोना को पैदा नहीं किया जाता है, और सोना किसी का है नहीं। ऐसे नहीं कि ये मेरा सोना है या फिर इसका सोना है, वो जिसके पास है, जिसके उसकी वैल्यू है, वो उसका है। जिसने
उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो उसी तरह जैसे सोना किसी का नहीं है, उसी तरह जीवात्मा भी किसी का नहीं है। वो उस समय किस परिवार में है उससे उसका संबंध है, पर अगर नेक्स्ट टाइम किसी और से परिवार से होगा उसका संबंध वहां से जुड़ जाएगा। इसलिए भगवत गीता में प्रिंसिपल आता है दैट मदर एंड फादर दे आर लाइक representative, or you can say they are uh, they are given the service to take care of the child in this material world, but they are not the ultimate mother and father. वो इस जीवन के लिए उनको सेवा है कि वो माता पिता उस संतान को जन्म देते हैं या फिर उसको उसका देखरेख करते हैं। इसलिए ड्यूटी तो है नेचुरली हमारे उनके प्रति, और वो हमारे परम पिता, परम माता परम पिता नहीं है, जो कि भगवान है। तो इस प्रकार वो आत्मा बोलते हैं। फिर आत्मा आगे कंटिन्यू करते हैं कि हम सब शाश्वत जीवात्माएं हैं और जीवात्मा शाश्वत है, कभी मृत्यु नहीं होती उसकी, और उसका कभी शुरुआत नहीं है, कभी अंत नहीं है। इसीलिए भजन करो भगवान का। वो कहते हैं कि हम सब भगवान से कनेक्टेड हैं, और भगवान ने ही हमें इस भौतिक जगत में इस शरीर लेने की सुविधा दी है। क्यों दी है? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारी जो भोग करने की इच्छा है उसको उसको पूर्ति करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए भगवान हमको अलग अलग शरीर में डालते हैं, और इस शरीर में आकर हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, इल्यूजन में पड़ जाते हैं। क्योंकि माया देवी है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, ये माया देवी इस मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्रोमिनेंट है। मटेरियल वर्ल्ड माया देवी का हेडक्वार्टर्स है, उनसे उनका यहाँ पे राज चलता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड माया देवी नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में योग माया है, यहाँ पे महामाया है। दोनों शक्तियां अलग हैं, वो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। तो यहाँ पर महामाया के प्रभाव से हम भ्रमित हो जाते हैं, एंड वी कांट जस्ट कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लुएंस और इल्यूजन ऑन आवर ओन। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते करते, या फिर जब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते, उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल सकते। भले हम समझ जाए कि हम कौन है, पर जब तक हमारी भक्ति में पूर्णता नहीं होती है या फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हमारे पोजीशन को। ऐसे तो उन्होंने कहा कि इसलिए क्या करो, शास्त्र कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो, और इस मोह माया से समझो कि ये मोह माया है, या फिर ये भगवान का ही एक इल्यूजरी एनर्जी है जो हमारे ऊपर एक्ट कर रहा है, जो हमको शरीर से आसक्त रख रहा है। मेरा इस शरीर में जितना टाइम था मैंने बिता दिया, और अब मुझे आगे जाने का मेरा टाइम आ गया है, इसलिए आप कृपया मुझे परमिशन दीजिए, मुझे आगे जाना है, मेरे अगले शरीर में जाना है, ऐसे। और ये कह के वो जो जीवात्मा है वापस सो गया, वापस उसका जो शरीर है बच्चे का डेड हो गया। तो चित्रकेतु महाराज और सब जो वहां पे थे, इकट्ठा थे, उन्होंने सुना ये सब जो बच्चा कह रहा था। अब देखिए छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना तो बहुत अट्रैक्टिव बोलते हैं। कभी छोटे बच्चे, अगर आपने सुना है छोटे बच्चे फिलोसॉफी बोलते हुए, तो दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। तो चित्रकेतु महाराज के साथ भी यही था, बच्चे के साथ भी वही हुआ। जितने लोगों ने सुना सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि बच्चा फिलोसॉफी बता रहा था, और ये होने के बाद बच्चा जब वापस मृत हो गया, सबको समझ में आ गया कि कैसे वो भ्रम में जी रहे थे और कैसे वो टेम्पररी चीज को परमानेंट चीज मान के बैठे हुए थे। सबकी आंखें खुल गई वहां पे जितने भी लोग थे, और धीरे धीरे चित्रकेतु महाराज और रानी, उनको भी समझ में आया कि उनकी गलती क्या थी। उनकी गलती थी कि वो ज्यादा आसक्त हो गए थे बच्चे से, और बच्चा उनके नसीब में नहीं था, इसलिए वो चला गया। तो वो भी समझ में आया। एंड इवेंचुअली भागवतम में आता है कि कैसे चित्रकेतु महाराज भगवान के महान भक्त बने, और इतने महान भक्त बने कि वो भगवान के भगवत धाम जाने के योग्य हो गए थे, ऐसे। तो दिस वाज द सिचुएशन देयर which happened, and this child who spoke wonderful philosophy, giving so many examples, analogies, and he showed, उन्होंने बताया कि कैसे हमारा टेम्पररी नेचर क्या है और इटर्नल नेचर क्या है, लाइक दैट। सो मे बी आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस। अगर आप में किसी को कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, वी कैन डिस्कस दैट। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और एनी डिस्कशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, am I audible? माधव जी बोलिए। हाँ
प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अगर ये जीवात्माएं कभी मिलती नहीं है आपस में, फैमिलीज में जो होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो पेरेंट्स के कर्म होते हैं वो बच्चों को फेस करना होता है, और बच्चों का ऐसे मतलब वाइस वर्सा, और जो पेरेंट्स होते हैं जब वो नहीं रहते हैं या फिर जो पूर्वज होते हैं उनके लिए वो प्रेयर्स करते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचते हैं फिर? ओके, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। तो देखिए कैसा होता है, शास्त्र ये बताते हैं कि फैक्ट इज वो वापस जो आत्माएं हैं वो कभी मिलेंगी इसका कोई गारंटी नहीं है, और वो सेट कभी साथ में नहीं आता है। नाउ अब जैसे जिसने जिस जिस परिवार में जन्म लिया है या फिर जिस माता पिता से जन्म लिया है, एटलीस्ट उस माता पिता के प्रति एक ऋण हो जाता है। और नेचुरली जन्म लिया है इन द सेंस सेकेंडरी माता पिता बोल सकते हैं, प्राइमरी तो भगवान है, पर सेकेंडरी माता पिता तो हैं, कम से कम उन्होंने जन्म दिया है इस मटेरियल वर्ल्ड में, शरीर दिया है उन्होंने, तो वो माता पिता का रोल है उनका, और उनकी एक ड्यूटी भी है। हर संतान की अपने माता पिता के प्रति एक ड्यूटी भी है कि उसको पूरी करनी चाहिए। ये उसका मटेरियल वर्ल्ड में उसका ड्यूटी है, ऋण है। तो जब हम जो आपका क्वेश्चन था कि मृत्यु के बाद हम माता पिता के लिए प्रे करते हैं या फिर आत्माओं के लिए प्रे करते हैं, तो डेफिनेटली आत्मा के लिए जब प्रेयर करते हैं ना, तो आत्मा कहीं भी हो उसको लगती है, उसको मिलती है, क्योंकि जिस इंटेंशन से प्रे किया गया है वो इंटेंशन भगवान समझते हैं और भगवान उनको उसका रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए हम जब श्राद्ध करते हैं या फिर तर्पण करते हैं, जो भी करते हैं, ये सब उस आत्मा के लिए होता है। वो जहां भी है, मान लीजिए उनको अच्छा शरीर नहीं मिला है, तो उसकी उस जो पीड़ा शरीर है उससे उनकी मुक्ति हो जाती है जब आप उनके लिए प्रे करते हैं, उनको भगवान का भोग अर्पण करते हैं और उनके लिए कुछ पूजा वगैरह करते हैं। तो इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है लाइफ में, जितने भी संस्कार होते हैं सारे संस्कार अच्छे से होने चाहिए, अंतिम संस्कार भी अच्छे से होना चाहिए, उसके बाद भी ड्यूटी जारी रहती है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल बॉडी व्हेन वी गेट ना, बाय बाय बर्थ ओनली वी हैव सम ड्यूटीज, हमारा ऋण जन्म से शुरू हो जाता है। तो माता पिता के प्रति भी एक ऋण है जो कि हमको पूरा करना होता है उस आत्मा के लिए। एटलीस्ट वो जीवात्माएं है ना, वो भी जीवात्मा है, तो जीवात्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। दैट्स व्हाई वी डू। सी, मैंने एक एग्जांपल सुना था कि जैसे मान लीजिए माता पिता इंडिया में है, बच्चा बाहर पढ़ने गया है, विदेश में पढ़ने गया है। अभी पहले के जमाने में तो ये सारी आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल नहीं, ये एडवांसमेंट नहीं थी। तो पहले अगर बच्चे को पैसा भेजना है कहीं बाहर, तो कैसे भेजते थे? मनी ऑर्डर करते थे या फिर कुछ ट्रांसफर करते थे। तो कहाँ से आप जमा करो, वो कहाँ मिल जाता था उसको, उसको उस करेंसी में मिल जाता था, राइट? तो सिमिलरली अगर हमारा मतलब हम मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि यहाँ से पैसा जमा किया वहां उसको मिल गया, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे उनके लिए प्रे करें, उनको वहां पे मिल जाए, वो जहाँ कहीं भी है, क्यों नहीं मिल सकता? इट कैन हैपन। तो वो है, वो करना चाहिए, वो हमारा एक ऋण है, वो हमारी ड्यूटी है, इसलिए करना चाहिए। इज दैट ओके? यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस वो प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, अभी एक रिसेंटली कल कल ये प्रश्न मेरे पास ही आया था, और जो इसी से रिलेटेड क्लास हुई थी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। तो उस कैन यू प्रश्न को मैं गेट अ प्रॉपर आपसे नेटवर्क? इसका प्रॉपर आंसर जानना चाहूंगा। तो कल प्रभु जी प्रश्न था, तो ऐसे प्रभु जी, नाउ एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल बट ब्रेकिंग अ लॉट। जस्ट होल्ड ऑन प्रभु जी। ओके, मीनवाइल किसी और को कुछ? Am I audible? हाँ बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ एक मिनट, सत्य प्रकाश को, हाँ आशीष को बोलो। प्रभु जी, नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ यू आर ऑडिबल। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, कल ही जो मतलब प्रश्न आया था मेरे पास, बोलिए, प्रश्न बोलिए, आगे बढ़िए। था कि जैसे सत्यनारायण की कथा में एक
आशीष टू, आशीष टू, हाँ, तो आशीष, उसमें आता है कि आशीष, वो कहते हैं कि मतलब एक लेडी को वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उससे पुत्र प्राप्त हो जाए, तो उससे पुत्र प्राप्त हो जाता है। तो आशीष, पर और वो प्रॉमिस करती है कि वो भगवान के लिए लाइक व्रत रखेगी और हरे कृष्णा, आशीष टू, यू कैन टाइप यस योर प्रभु जी, क्वेश्चन, यू आर नॉट ऑडिबल, आप आपने टाइप कीजिए क्वेश्चन, आपका नेटवर्क सही नहीं है, यस प्रभु जी, वो है। यू टाइप योर क्वेश्चन, डोंट स्पीक, है ना? ये सत्यप्रकाश टू, सत्यप्रकाश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से डिवोटी बने, और ये भी कलयुग में ऐसा कहाँ तक सही है? हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं, मम्मी पापा भाई बहन, वो सब ये समझ के कि प्रभु की सेवा है, हम उनके लिए जो भी करेंगे वो भी एक प्रभु की सेवा है, और हम ड्यूटी भी करते जाएं और भगवान का भजन भी करते रहें। हर चीज हम उनको ही सौंपे कि उन्होंने जो सेवा दी है, बस उस सेवा को निभाते रहें, क्योंकि करेक्ट। सब तो कुछ। तो हमने कहीं ये तो डिस्कस नहीं किया कि आपको सब कुछ छोड़ना है, वी आर डिस्कसिंग, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है। अभी हमें नहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ छोड़ना है, हमें यही कहा जा रहा है कि रियलिटी जानकर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे रहना कैसे चाहिए। अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ तो सब कुछ छोड़ दूं, वो भी गलत है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का जवाब दिया कि हमारी ड्यूटी है माता पिता के प्रति, वैसे ही हमारी ड्यूटी है भगवान के प्रति, वैसे ही हमारी ड्यूटी है देवताओं के प्रति, वैसे ही हमारी ड्यूटी है ऋषियों के प्रति, वैसे ही हमारी ड्यूटी है ब्राह्मणों के प्रति। हम जैसे ही जन्म लेते हैं ना, ये सारी ड्यूटी हमारी लग जाती है, तो हमें सारी ड्यूटीज का पालन भी करना है। एट द सेम टाइम हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है, इटरनल कनेक्शन, उसको नहीं भूलना है, उसको जागृत करना है, उसको वापस एस्टेब्लिश करना है। तो हाउ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड इज, वी हैव टू लिव एज अ ड्यूटी। हम सारी चीजों का टेक केयर करना चाहिए एज अ नाइस ड्यूटी, और ड्यूटी अच्छे से करनी है, नो डाउट अबाउट दिस। माता पिता का केयर करना है, अगर नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, अपराध लगेगा। और जो भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए वंस यू गेट, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उसको अपनी गृहस्थी का भी पालन करना है, वो भी उसकी ड्यूटी है, वो भी अच्छे से करना है, पर उसको कृष्ण कॉन्शियस रहते हुए सब चीजें करनी है। कृष्ण को जीवन के सेंटर में रखना है और बाकी सारी चीजें कृष्ण से जोड़नी है। दैट इज द रियल आइडियल लाइफ, ये करना है। ठीक है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी ये जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रभु जी इस मंत्र के अलावा जैसे कुछ राम जपते हैं, राम नाम, भगवान के तो बहुत सारे नाम है, नारायण, केशव, कई प्रकार के नाम है। तो प्रभु जी कलयुग में इसी मंत्र को ही जपना, या जिसको जिस नाम में रुचि हो जाए वो नाम जप करे? गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली हरे कृष्ण क्योंकि प्रभु महामंत्र, जी क्या है ना कि उसमें हम किसी ने भगवान कृष्ण को नहीं देखे, ना राधा रानी को देखे, ना विष्णु जी को देखे हैं, लेकिन जब हम नाम का चिंतन करते हैं ना कि हाँ ऐसे लिखा है, तो उसमें ऑटोमेटिक अंदर से मतलब रोना भी आता है और अलग सी मतलब फीलिंग आती है। जबकि मैं हरे कृष्णा जब करते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन मैं श्री राम जपता हूँ तो उसमें अच्छी फीलिंग आती है। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, अच्छी बाकी बात है, सबका अलग अलग है। अच्छी तो बात है। अगर आपको फीलिंग आती है तो अच्छी बात है। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र में भी राम का नाम है, लास्ट में जो हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, तो राम का नाम वहां भी है। अब देखो क्या है, कौन सा मंत्र जप करना है कौन सा नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? अगर हम सब पे छोड़ देंगे तो हर कोई अपना अपना मंत्र लेके आ जाएंगे, और कोई अपना अपना कोई कॉन्कॉक्शन भी कर सकता है कि भाई मुझे तो ये नाम अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा चाहिए। तो हम सब पे नहीं छोड़ सकते ना, प्रोसेस होती है। कौन सा प्रोसेस बोनाफाइड है, कौन सा प्रोसेस बोनाफाइड नहीं है, वो कौन बताते हैं? शास्त्र, प्रभु स्क्रिप्चर्स। जी शास्त्रों में तो तुलसीदास जी ने भी राम का नाम जपा है, हनुमान जी भी ने, बहुत से ऋषि मुनियों ने, मतलब देखा जाए तो राम का नाम ज्यादा आता है। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आता है, तो हमें राम के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद राम का नाम भी जपते हैं, महामंत्र में तो वो भी है। तो महामंत्र ही क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि शास्त्रों में कलयुग के लिए महामंत्र की संस्तुति की गई है।
अब जो भी मैंने रामचरितमानस वो सब नहीं पढ़ा है, रामायण मैंने पढ़ी है, रामायण में भगवान राम के गुणगान आता है, नो डाउट अबाउट दिस, बट मंत्र जहां पे बात आती है कलयुग के लिए कौन सा मंत्र सबसे अप्रोप्रिएट है या फिर सबसे प्रभावशाली है, तो वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख होता है। तो बाकी नामों में शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, पर हरे कृष्ण महामंत्र से आप जो आपके जीवन का लक्ष्य है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम वापस जाना, वो हम हरे कृष्ण महामंत्र से कर सकते हैं। और ये प्रोसेस सबके लिए है, कलयुग के लोगों के लिए। बाकी राम का नाम क्यों नहीं, इस पे देखिए आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, राम का नाम बोनाफाइड है, बट जैसे अलग अलग बीमारी के लिए दवा भी अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए किसी को थोड़ा सा फीवर है तो उसके लिए छोटी थोड़ा सा पैरासीटामोल चल जाता है, पर किसी को हाई फीवर है तो उसको पैरासीटामोल का डोज बढ़ाना पड़ता है। तो कौन सी दवा लेनी है कौन सी नहीं लेनी है ये आप नहीं डिसाइड करते, कौन डिसाइड करता है, डॉक्टर डिसाइड करता है। तो जैसे आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपने मन के ऊपर नहीं, उसी तरह जब मंत्र कौन सा जप करना है, इसके लिए हम मन से नहीं बोल सकते कि मुझे ये मंत्र अच्छा लगता है, इसके लिए भी डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर कौन है, गुरु। गुरु बताते हैं, और वो गुरु जो बोनाफाइड गुरु है वो शास्त्रों को फॉलो करते हैं, और शास्त्र हमको बताते हैं, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। मेरा पर्सनल लाइकिंग है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता है, शास्त्र क्यों बोले हैं वो करना है। तो शास्त्रों में कलयुग के लिए मंत्र बताया गया है, अब क्लियरली लिखा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। क्लियरली लिखा है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, ये क्लियरली लिखा है। तो हम क्यों उसमें अपना दिमाग करें, मतलब अपना दिमाग क्यों लगाना है, क्यों माथापच्ची करनी है, नाम ही करना है ना, तो शास्त्रों में दिया है वो करो, राइट। तो बेनिफिट जो मिलने वाला है हरे कृष्ण महामंत्र से, हो सकता है बाकी नामों में बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कलयुग के लिए उसका युग धर्म नहीं है, गेटिंग द पॉइंट। पर शास्त्रों में है इसलिए हम उसको जप करते हैं, ऐसा नहीं कि हमको पसंद है इसलिए करते हैं। प्रभु जी, नाम का उच्चारण ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर उसका चिंतन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मुंह से उच्चारण ज्यादा शास्त्र क्या कहते इम्पोर्टेंट है? हैं, शास्त्र क्या कहते हैं वो देखना चाहिए। अब इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा नाम सतत जप करो, यतन्तश्च दृढ़व्रता, और मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो। तो चिंतन मतलब क्या होता है, चिंतन करना मतलब सोचना नहीं होता है। जो नाम का जप करता है वही नाम का चिंतन भी कर सकता है। चिंतन और जप ये सेपरेट नहीं है, ये इंक्लूसिव है। जब जप होगा तो ही चिंतन होगा, और जितना चिंतन बढ़ेगा उतना जप अच्छा होगा, जितना जप अच्छा होगा उतना चिंतन और अच्छा होगा, लाइक दैट। तो और शुरुआत हमको करनी है जप करने से, क्योंकि हम चिंतन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, हमारा माइंड अभी प्यूरिफाइड नहीं है, तो माइंड को प्यूरिफाई करने के लिए जप, ठीक है। और प्रभु जी, अगर कोई डम्ब व्यक्ति है तो वो कैसे करेगा, अगर मतलब जो गूंगा है? वो भी कर सकता है, देन वो अपने हिसाब से करे। हमारे मंदिर में है कुछ लोग जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते पर करते हैं, जब माला लेके बैठते हैं। हाँ, आई नो, प्रैक्टिकली पर्सनली आई नो। तो देखिए, जिसकी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी को सम्मान रखते हुए करना है, तो जिसके पास सब कुछ है, भगवान ने दिया, अच्छा शरीर दिया, वो जब करे। एक्सेप्शनल केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, बट जो और प्रभु जी, जो जनरल केसेस है, चैंटिंग करते हैं और काउंट काउंट करते हाँ, हैं तो तो एक मिनट, आपके जो चैंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है उसको लेंगे, पहले मैं इस सेशन पे क्वेश्चन देखना चाहता हूँ, इस सेशन पे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो आई वांट टू फर्स्ट कंप्लीट दिस सेशन। इस सेशन पे किसको कोई डाउट है? तो आशीष प्रो का क्वेश्चन आया है। ओके, आज किसको क्या कह रहे, पढ़ो। उन्होंने बोला कि इन सत्यनारायण कथा वन स्टोरी कम्स दैट one lady prays to God to have a one child and she gets a child, and she promises that she will also carry out fast and Satyanar Gatha at home, but she forgot to do what she promised and she loses her child. So question came to me that is God also like a human, that God also took revenge because she forgot to do what she said? So how to understand this and explain about it? अच्छा प्रश्न है, वैसे मैंने सत्यनारायण कथा नहीं पढ़ी है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इस कथा के बारे में। पर जैसे ये कह रहे हैं कि कथा में ऐसे आता है कि वो करना भूल गई जो उसने प्रॉमिस किया था, और इसलिए भगवान ने
उस बच्चे को उसकी मृत्यु हो गई। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस इज सिंपल। जैसे हमारे आज का डिस्कशन था कि भगवान किसी को रिवेंज नहीं लेते हैं, भगवान किसी को नहीं मरवाते, ये सबका अपना अपना कर्म है और सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही जीवन जो ड्यूरेशन है, लाइफ का ड्यूरेशन है, वो लिए हैं और कर्मों के हिसाब से उनको जब ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो दे लीव बॉडी। तो अब अगर आपको फेथ है कि सत्यनारायण कथा करके उस औरत को बच्चा हुआ, तो आपको ये भी फेथ होना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी मतलब उसकी भगवान की भक्ति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे के लिए भगवान के पास जा रही है तो मृत्यु के पास क्यों भगवान को नाम देना है, राइट? तो वी शुड नॉट बी सेल्फिश कि जो हमको चाहिए उसके लिए भगवान के पास गए, उसके लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। भगवत भक्ति तो क्या ही करते हैं, जो मटेरियल डिजायर से जाते हैं वो भक्ति नहीं करते हैं, वो केवल मांग करते हैं। तो भगवान देते हैं और कुछ ले लेते हैं तो हमको फिर बुरा लगता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, जाने तो वाला है ही। अब इस कारण से गया कि किस कारण से गया, दैट आई एम नॉट श्योर, बट अगर किसी की मृत्यु हुई है, किसी का कुछ किसी कुछ चला गया है, तो उसका अपना कर्म है। वी शुड सी इट लाइक दैट एंड वी शुड नॉट थिंक कृष्णा इज टेकिंग रिवेंज। अब कृष्णा को रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली कृष्ण की संतान है वो और कृष्ण उसका भला ही चाहते हैं। देखिए पिता ना कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। अब मृत्यु होना मतलब बुरा हो गया, ये ऐसा हमारी सोच है, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म सोच है कि किसी की डेथ हो गई तो बहुत बुरा हो गया। आप ये नहीं देख सकते हैं कि उसकी डेथ होके उसको अगला जीवन मिलेगा और वो अगला जीवन हो सकता है उसको एक बेटर सिचुएशन में मिले जहां पे उसकी भक्ति और आगे बढ़ेगी। तो हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इस लाइफ का सोचते हैं, बट जब हम आत्मा की बात करते हैं तो वी हैव टू थिंक इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ ब्रॉडर टर्म, कि उसका अगला जीवन क्या होगा, उसके साथ आगे क्या होगा। तो ये मत सोचिए कि अभी उन्होंने उसकी मृत्यु हो गई तो क्या। आगे माता के साथ ऐसे क्यों हुआ, हो सकता है इस स्टोरी में माता की माता की आसक्ति हो गई होगी बच्चे से, या फिर माता ने जो अपराध किए भगवान के प्रति उसकी वजह से उसको दंड मिलना होगा। तो वॉट एवर इट इज, बट कृष्णा नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनीवन, ये फेथ होना चाहिए। हमने नारद मुनि की स्टोरी में सुना है कि नारद मुनि जब छोटे बच्चे थे वो अपनी माता के ऊपर आश्रित थे। नारद बनने से पहले, नारद बनने से पहले की बात है, और उनकी माता ही थी, उनके जीवन में और कोई नहीं था, केवल माँ थी। और जब उनको भगवान के भक्तों का संग मिला तो नारद जो बॉय है, जो बच्चा है, वो भक्ति में आगे बढ़ गया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि उनकी माँ को सांप ने काट लिया और माँ की मृत्यु हो गई। तो ये बच्चा पूरा अकेला हो गया, दुनिया में कोई नहीं उसका। तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब अभी कितने कोई बोल सकता है कि भगवान इतने क्रूर हैं कि एक बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया और वो भी अकेला है, पर नहीं, उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो बच्चा क्योंकि उसको भगवान की भक्ति उसकी आ गई थी तो भक्ति करने लग गया, वो तपस्या करने लग गया और इवेंचुअली भगवान का दर्शन उनको हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चे ने माता की मृत्यु के बाद ये नहीं सोचा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये सोचा बच्चे ने कि हो सकता है कि ये भगवान का प्लान है, मेरी भलाई के लिए है, हो सकता है कि भगवान मुझसे आसक्ति काटना चाहते हैं इसलिए भगवान ने ऐसा करा है। तो वन हैज टू ऑलवेज थिंक इन दिस टर्म्स कि हाउ कृष्णा वांट्स टू डू समथिंग बेटर फॉर मी, देन विल बी हैप्पी। अदरवाइज फ्लो जो हो गया है वो तो होने ही वाला है, आपके लड़ने से या फिर आपके गुस्सा होने से भगवान कुछ बदलने नहीं वाले हैं। हम अपने आप के हम अपना हम गलत सोच के अपने आप को ट्रबल करके लेंगे, बट अगर सही सोचेंगे, सही दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो हम संतुष्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक that's what answers this question. All right. So any other question regarding this session, हमारा session? Okay. So if no question, so we'll end. And regarding सत्यप्रकाश को आपका जब के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।